लब्धांश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश शास्त्री आप सभी का इष्टोपदेश स्वाध्याय की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे यह ज्ञान आराधना का महायज्ञ सभी तक पहुंच सके। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं राजेश शास्त्री इष्टोपदेश स्वाध्याय ग्रंथमाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से हम एक नया ग्रंथ इष्टोपदेश प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब भी हम किसी ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं तो हम उस ग्रंथकार और कृतिकार के बारे में जानना आवश्यक होता है। जब तक हम उन आचार्य की महत्वता को नहीं समझते हैं, जब तक उस श्रवण की महत्वता को नहीं समझते हैं, तब तक जो भाव हमारे अंतरंग में उस ग्रंथराज के प्रति प्रकटित होने चाहिए वह भाव नहीं प्रकट हो पाते हैं। समझते हैं हम एक बार आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का संपूर्ण जीवन परिचय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के बारे में आचार्यों ने कहा कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कवियों में श्रेष्ठ कवि तीर्थंकर के समान माने जाते थे। उन्होंने उनके बारे में श्लोक उद्धृत करते हुए लिखा है कि अपा कुर्वन्ति यद्वाचः काय वाक्चित्त संभवम कलंकमंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। क्या लिखा कि जिन आचार्य के वचन प्राणियों के शरीर, वचन और चित्त के सभी प्रकार के दोष को दूर करने में समर्थ थे, ऐसे थे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने अपने जीवन में वैद्यक ग्रंथ को बना करके, काय संबंधी और व्याकरण ग्रंथ को बना करके, जैनेन्द्र व्याकरण जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उस जैनेन्द्र व्याकरण के ग्रंथ की रचना करके वचन संबंधी और समाधि तंत्र जैसे उत्तम ग्रंथ की रचना करके उन्होंने मन संबंधी विकारों को दूर करने का प्रयास किया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के पिताजी का नाम माधव भट्ट था और माताजी का नाम श्रीदेवी था। कर्नाटक के एक कोले नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था और जन्म से ये ब्राह्मण वंश के हैं। घर का नाम देवनंदी था और अपने पूरे जीवन में जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। जैन धर्म से प्रभावित होने के कारण एक बार जब वह अपने बगीचे में टहल रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, तब वह एक क्या घटना क्रम देखते हैं कि मेढक सांप के मुंह में है, सांप मेढक को खा रहा है। जैसे ही वह इस घटनाक्रम को देखते हैं, उनके मन में वैराग्य उमड़ आता है। जैसे हमने पुराणों में पढ़ा होगा कि महापुरुषों को कभी सफ़ेद बाल देख करके या चंचला बिजली को देख करके, ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी जी के जीवन में जब ये घटनाक्रम घटा तो उनके जीवन में भी उन्हें वैराग्य उमड़ आया और वैराग्य उमड़ आया तो उन्होंने जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के उन्होंने इतनी तपश्चर्या की और इतना ज्ञान अर्जित किया कि हम स्वयं देख रहे हैं कि उनके लिखे हुए ग्रंथों को कितनी पूज्यता प्राप्त है। आचार्य श्री के बारे में लिखा हुआ है कि आचार्य श्री पैरों में गगनगामी लेप लगा करके विदेश क्षेत्र जाया करते थे। ऐसा प्रशस्तियों में उल्लेख है, लिखा हुआ है हमारी प्रशस्तियों में। उनके जीवन परिचय में ये भी लिखा हुआ है कि आचार्य श्री अपने पैरों के धोए हुए जो जल है, उस पैरों के धोए हुए जल से जो स्पर्शित जल रहता था, उस जल से लोहे को सोना बनाने की क्षमता रखते थे। एक बार की बात है जब उनके जीवन में अपने नेत्र ज्योति समाप्त हो गई थी, तो उनके जीवन परिचय में लिखा हुआ है कि उन्होंने शांत्यष्टक जो स्तोत्र है, शांत्यष्टक स्तोत्र की रचना करके अपनी नेत्र ज्योति को पुनः प्राप्त किया था। शांतिनाथ भगवान की ऐसी असीम भक्ति की थी, ऐसी असीम वंदना की थी, उस असीम वंदना के प्रभाव से उनकी नेत्र ज्योति पुनः वापस आ गई थी। आचार्य श्री के समय के बारे में अपने आप स्वतः स्पष्ट है कि जैसे आचार्य अकलंक स्वामी जी ने राजवार्तिक काल में इनकी वार्तिकों का उल्लेख किया है, तो यहाँ पर इनके समय की काल में कोई मतभेद प्राप्त नहीं होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी विक्रम की दूसरी शताब्दी के अंतर्गत माने जाते हैं। आचार्य कुंद के बाद और आचार्य अकलंक के पूर्व माने जाते हैं। इनका प्रथम नाम देवनंदी, जैसा कि जो इनके
घर का नाम था, पूर्व नाम था, बचपन का नाम था वह था। और बुद्धि की महत्वता के कारण, तीक्ष्ण बुद्धि के कारण इनको जिनेंद्र बुद्धि भी कहा जाता था आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी को। और देवताओं के द्वारा इनके चरण पूजे जाते थे, इसलिए देवताओं के द्वारा इनके चरण पूजे जाने के कारण इन्हें पूज्यपाद नाम भी। जब इनके जीवन में इनकी रचना के बारे में हम समझते हैं कि इन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की, तो सर्वप्रथम जो इनकी रचना हमारे सामने प्रस्तुत होती है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की टीका है और बहुत ही उत्तम है। हम सभी को इसका अध्ययन करना चाहिए और जितनी भी हमारी तत्वार्थ सूत्र संबंधी शंकाएँ हैं उन सभी शंकाओं का समाधान उस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में समाहित है। द्वितीय रचना है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की समाधि तंत्र, जिसमें उन्होंने 102 श्लोकों के माध्यम से उस आत्मतत्व और भेद विज्ञान के बारे में उत्तम चिंतन किया है और हम सभी के समक्ष वह प्रस्तुत किया है ग्रंथ। और तीसरा इन्होंने जो जैनेन्द्र व्याकरण नाम से व्याकरण ग्रंथ लिखा है, वह व्याकरण का अद्भुत और अप्रतिम ग्रंथ है। एक रचना इनकी सिद्धि प्रिय स्तोत्र भी प्राप्त होती है, जिसमें इन्होंने 24 तीर्थंकर भगवानों की वंदना की है। एक वैद्य ग्रंथ भी प्राप्त होता है जो अपूर्ण प्राप्त होता है, संपूर्ण नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में 10 भक्तियाँ भी लिखी हैं, जो अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, श्रुत भक्ति आदि हैं। और एक जन्माभिषेक पाठ की भी इन्होंने रचना की है, जो यहाँ पर हमारे सामने ग्रंथराज जो हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ इष्टोपदेश भी इन्हीं की रचना है, जिसमें 51 श्लोकों के माध्यम से बहुत सारे विषयों को, नीतिगत बातों को, उस भेद विज्ञान को, श्रमण की चर्या को, योगी के भेद विज्ञान को, स्व और पर के अंतर को, उस संपूर्ण तत्व सार को, ऐसी विभिन्न बातों को उस इष्टोपदेश ग्रंथ में समाहित किया गया है। ऐसे इष्टोपदेश ग्रंथ का हम अध्ययन करके अपने आप को धन्य मानना चाहिए और ऐसे उन आचार्य को जो हमारे जीवन में जिन्होंने हमारे जैन दर्शन के लिए जिन्होंने ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना करके हम सभी के सामने उस ग्रंथ को उन्होंने प्रस्तुत किया है। सांत्यष्टक के अंतर्गत कहा जाता है कि जो उन्होंने 2 पंक्तियाँ जब उन्होंने अपने उस ग्रंथराज में लिखी और उस 2 पंक्तियों के माध्यम से जैसे ही उनकी नेत्र ज्योति आई, कैसी अद्भुत पंक्तियाँ हैं, ज़रूर मैं इसको यहाँ पर उच्चरित करना चाहूँगा कि शांतिम शांतिम जिनेन्द्र शांत मनस्तत्पाद पद्मश्रयात् संप्राप्तः पृथ्वी तलेषु बहवा शांत्यर्थिनः प्राणिनः। ऐसी शांत्यष्टक स्तोत्र की यह पंक्तियाँ जिनको स्मरण करते हुए, लिखते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की वह नेत्र ज्योति पुनः आ गई थी। ऐसे उस आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की हम बारंबार कोटि सह पूर्वक वंदना करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि ऐसे यदि महान आचार्य हमारे उस जैन धर्म के लिए ना होते, जिन्होंने जैन धर्म के ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना ना की होती, तो आज हम सभी अधूरे रह जाते। कैसे ज्ञान प्राप्त करते और कैसे ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जिन मार्ग पर, जैन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते और इस मनुष्य भाव को हम कैसे उस उत्कृष्टता की ओर ले जाते। ऐसे ही हम सभी को जो आगे आने वाला ऐसा इष्टोपदेशाध्याय ग्रंथमाला है, इसका सतत अध्ययन करना चाहिए और सतत अध्ययन करके हमें अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। इसी भावनाओं के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र।